ओम सूर्याय नमः। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे रविवार के व्रत की कथा। रविवार के दिन व्रत रखने से, सूर्य देव की पूजा आराधना करने से कुष्ठ रोग जैसे रोगों से भी मुक्ति मिलती है। इसके अलावा मान सम्मान में वृद्धि होती है, पिता से संबंध भी मधुर होते हैं और किसी भी प्रकार का रोग हो वो भी समाप्त होता है। तो इसीलिए रविवार के दिन व्रत रखना चाहिए और अगर व्रत नहीं भी रख सकते तो भी सूर्य भगवान को अर्घ देकर रविवार के व्रत की कथा तो अवश्य सुननी चाहिए। तो आज की वीडियो में हम आपको रविवार के व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। साथ ही साथ सभी प्रकार की व्रत कथाएं और महात्म्य सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पूर्व काल की बात है, एक बुढ़िया स्त्री थी जिसने ये नियम करके रखा था कि वह प्रत्येक रविवार को प्रातः उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो अपने घर को गाय के गोबर से लीप दिया करती थी और सारा दिन सूर्य भगवान के ध्यान में लगी रहती। वह दोपहर के पश्चात भोजन, फलाहार या सविधि अन्न का मधुर पाक तैयार करके भगवान का भोग लगाकर सूर्यास्त के पूर्व ही स्वयं ग्रहण कर लिया करती थी। इससे उसका घर सभी प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया और कोई विघ्न तथा कष्ट भी नहीं आते थे। सभी प्रकार से घर में प्रसन्नता बनी रहती थी। जब यूं ही कुछ दिन व्यतीत हो गए तब उसकी वह पड़ोसन जिसकी गाय का गोबर वह लाया करती थी, वह सोचने लगी कि यह बुढ़िया इतनी जल्दी कैसे धनवान हो गई। अब तो इसके और ही ढंग हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। उसने कहा, वह बुढ़िया सदैव मेरी गाय का गोबर उठाकर ले जाती है तथा आज से मैं अपनी गऊ को घर में बांधा करूंगी। और उसने ऐसा ही किया। वह अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। जब रविवार का दिन आया तो बुढ़िया को गोबर नहीं मिला तो वह बहुत उदास हो गई और उस रविवार को अपना घर नहीं लीप सकी। न उसने पारण के लिए कुछ भोजन ही बनाया और न ठाकुर जी को भोग लगाया। सारा दिन उसने उपवास करके व्यतीत कर दिया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी वैसे ही सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और कारण पूछा तो बुढ़िया ने कहा कि मुझे गोबर नहीं मिला, इसीलिए मैंने आपका भोग नहीं लगाया। तो भगवान ने कहा, माता तुम दुख मत करो, मैं तुम्हें ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारे सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम जो रविवार के दिन गाय के गोबर से घर को लीपकर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी, उसी से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें ये वरदान देने आया हूँ। जो लोग रविवार के दिन ऐसा करते हैं मैं उन पर बहुत प्रसन्न होता हूँ। पुण्य आत्माओं को वरदान देना तो मेरा काम है। अंधों को आंख देना, कोढ़ियों को काया, बांझ को पुत्र और निर्धन को धन, फिर अंत में मुक्ति प्रदान करना तो मेरा प्रमुख कार्य है। सपने में उस वृद्धा को ऐसा वरदान देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब प्रातःकाल बुढ़िया सोकर उठी तो क्या देखती है कि उसके घर के आंगन में एक गाय बछड़े के साथ अत्यंत सुंदर ही बंधी हुई है। बुढ़िया को सपने का ध्यान आया। उसने समझा कि सब भगवान की माया है। चुपचाप उसने गऊ को वहां से हटाकर घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसके लिए नाद बना, उसमें खाली भूसा आदि डाल दिया। गऊ प्रेम से खाने लगी। ये देख उसकी पड़ोसन का हृदय ईर्ष्या से जल गया और जब उसने ये देखा कि वह गऊ तो सोने का गोबर करती है, तब तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। वह उसकी गाय का गोबर उठाकर ले गई और उसके स्थान पर अपनी गाय का गोबर रख के चली गई। वह इसी प्रकार रोजाना करती रही और बुढ़िया को इस बात का कुछ भी पता नहीं चला। इस पर भगवान ने सोचा, बेचारी बुढ़िया तो इस कुटिला पड़ोसन द्वारा ठगी जा रही है, इसका क्या उपाय करें। फिर तो भगवान ने एक प्रबल आंधी चला दी जिससे नितांत अंधकार व्याप्त हो गया। तब अंधकार के भय से बुढ़िया ने अपनी गऊ को घर के अंदर लाकर बांध दिया। जब रात्रि व्यतीत हो गई और बुढ़िया ने
प्रातःकाल उठकर देखा तो गऊ ने सोने का गोबर किया था। फिर तो उसे बड़ा आनंद हुआ, वह हर्ष से छा गई। अब वह प्रतिदिन गऊ को घर के अंदर बांधने लगी। इसी से जब उसकी पड़ोसन का दांव नहीं चलता था, तब ईर्ष्या और द्वेष से जलकर उसने वहां की राजा की सभा में जाकर यह कह दिया कि महाराज, मेरी पड़ोसन एक बुढ़िया है जिसके पास एक ऐसी गाय है जो उसके पास रहने के योग्य नहीं है, तथा आप जैसे राजा महाराजाओं के ही पास रहने के योग्य है, क्योंकि वह रोज सोने का गोबर देती है। आप उस गऊ को मंगाकर सोना प्राप्त कीजिए और उससे प्रजा का पालन कीजिए। वह सोना बुढ़िया के किसी काम का नहीं है। राजा ने अपने सिपाही भेजकर उसकी गाय को मंगा लिया। जब वह गाय महल में आई तो उसकी सुंदरता को देखकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ और उसे महल के अंदर बंधवाकर वहां रक्षक नियुक्त कर दिए तथा ये आज्ञा दी कि मेरी आज्ञा के बिना इसका गोबर कोई नहीं उठाए। राजा को प्रसन्नता के मारे रात भर नींद नहीं आई और वह इस आशा में पड़ा करवटें बदलता रहा कि कब प्रातःकाल होगा और कब सोने का गोबर देखूंगा। परंतु प्रातः होने पर राजा ने जाकर देखा तो गाय के गोबर से सारा महल गंदा हो रहा है और सोने का कोई नामो निशान नहीं था। फिर तो राजा को बड़ा क्रोध आया। उसने सिपाहियों को भेजकर उस बुढ़िया को बुलवाया जिसकी ये गाय थी। बुढ़िया राजा की सभा में आई। तब राजा ने पूछा कि माँ, मैंने सुना था कि तुम्हारी गाय सोने का गोबर देती है, इसीलिए मैंने तुम्हारी गाय को मंगवाया। क्या ये बात सच है? किंतु यहाँ तो ये बात सत्य नहीं हुई। गऊ ने सोने का गोबर नहीं दिया। उसका क्या कारण है, ये मुझे बताओ। तो बुढ़िया बोली, महाराज, मेरा ये नियम है कि प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया स्नान आदि से निवृत्त हो नित्य ही मैं अपने घर को गोबर से लीपती हूँ। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही प्रसाद पाती हूँ। इस नियम के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो निर्धन होते हैं उसे धन देते हैं, रोगी दुखी के कष्ट हरते हैं, निस्संतान को संतान का सुख देते हैं और अंत में मोक्ष प्रदान करते हैं। महाराज, जब यह गऊ मेरे पास नहीं थी तब मैं अपनी पड़ोसन की गाय का गोबर लिया करती थी। एक दिन पड़ोसन ने मुझे गोबर नहीं लेने दिया तो मैं अपना नित्य का नियम पालन नहीं कर सकी, ना भोजन बनाया और ना भगवान को भोग लगाया और ऐसी ही भूखी सो रही। तब भगवान ने मेरे इस कर्म से प्रसन्न होकर रात्रि में स्वप्न देकर मुझे यह गाय दी है। इस गऊ को देखकर मेरी पड़ोसन ईर्ष्या से जल गई और उसने आपको यह समाचार दिया और आपने मेरी गऊ को यहाँ मंगा लिया। इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। तब राजा ने कहा कि बुढ़िया माँ, तुम मुझे क्षमा करो और अपनी गाय ले जाओ। मैं तुम्हारी पड़ोसन को उचित दंड भी दूंगा जिसने तुम्हारे धर्म कर्म को देखकर ऐसी ईर्ष्या की। फिर तो राजा ने स्वागत के साथ बुढ़िया की गाय को लौटा दिया। बुढ़िया गाय लेकर अपने घर आई और राजा ने उस पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड दिया और सारे नगर में इस नियम की घोषणा कर दी कि सभी लोग रविवार का व्रत किया करें और सूर्य भगवान की पूजा किया करें, तथा राजा स्वयं भी इस नियम का पालन करने लगा। इसके प्रभाव से उस राजा के राज्य में कभी किसी प्रकार का रोग और दोष नहीं हुआ और सारी प्रजा सुख से रहने लगी। बोलिए सूर्य भगवान की जय। और अब सुनिए श्री आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सरल और शुद्ध हिंदी में। लंका में रावण की सेना के साथ युद्ध करने से थके हुए युद्ध भूमि में रावण के पराक्रम का विचार करने वाले और परस्पर संग्राम के लिए सामने आए हुए रावण को जब श्री राम ने देखा, तभी देवताओं के साथ राम रावण युद्ध देखने के लिए आए हुए घटियोनी ऋषि अगस्त श्री राम के पास जाकर बोले, हे वत्स अजान बाहु रामचंद्र, मैं तुम्हें परंपरा से चली आ रही एक गुप्त रहस्य विद्या बताता हूँ जिससे तुम सभी शत्रुओं पर रणभूमि में विजय प्राप्त करोगे। यह गोपनीय आदित्य हृदय नामक स्तोत्र परम पवित्र, तेजस्वी, सभी शत्रुओं का नाशक, सदा विजय दिलाने वाला, नित्य जप करने योग्य, कभी न नष्ट होने लायक और परम कल्याणकारक है। सभी शुभ कर्मों में मंगलदायी, सभी पापों का नाशक,
समस्त चिंताओं, दुखों, शोक आदि को शांत करने वाला और आयु बढ़ाने वाला ये उत्तम स्तोत्र है। तुम देवों और राक्षसों के द्वारा पूजित, समस्त लोकों के शासक, प्रकाश देने वाले, तेजोमय किरणों वाले, प्रातःकाल उषा की लालिमा से ऊपर उदय हो रहे भगवान विवस्वान सूर्य की आराधना। ओम रश्मि मते नमः, समुद्यते नमः, देवासुर नमस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन नामवाचक मंत्रों से करो। इस आदित्य देवता में सभी देवता विराजते हैं। ये अपूर्व तेजोमय प्रकाश पुंज किरणों से मंडित है। वह अपनी प्रभा से देवों और असुरों के समूह और समस्त लोकों की रक्षा करता है। अर्थात समस्त देवता इन्हीं सूर्य के रूप हैं। यह अपनी किरणों से जगत को शक्ति और स्फूर्ति देता है और इससे ही वह सबका पालन करता है। यही सूर्य समस्त लोकों का सृजन करने के कारण और बृहत आकार प्रकार के कारण ब्रह्मा अपनी तेजो राशि से शीत तथा अंधेरे को नष्ट कर सभी वनस्पतियों का पोषक होने से, समस्त प्राणी जगत का पालक रक्षक होकर सर्वत्र फैला हुआ विष्णुदेव, सबका कल्याण कारक होने तथा संहारक होने से शिवरूप, सभी प्राणियों को ऊर्जा स्फूर्ति देने के कारण और दैत्यों का नाश करके पृथ्वी का भार उतारने के कारण स्कंद अर्थात स्वामी कार्तिकेय, समस्त प्रजा का पालक रक्षक होने से ऋषि प्रजापति, इंद्रादि देवों से वंदित होने से इंद्र से भी महान, सबको स्वास्थ्य और आयु रूपी धन देने के कारण धनत कुबेर, सबका समय पर संहार करने वाले देव के रूप में प्रसिद्ध होने के कारण काल रूप और मृत्यु का अधिष्ठाता देवता यमराज अपनी शीतल किरणों और शुभ प्रकाश से प्राणियों, वनस्पति जगत और नक्षत्र मंडल को सुख शांति देने वाला होने से सोम, चंद्रमा और समस्त तरल पदार्थों का स्वामी, जल निधि का प्रतिनिधि देवता वरुण है। यही आदित्य देवता सभी प्राणियों का पितर पूर्वज है। सभी तरह की समृद्धि देने के कारण 8 वसुओं के रूप में प्रसिद्ध, सिद्ध पुरुषों के द्वारा उपासना के योग्य होने से साध्य, स्वास्थ्य रक्षक देवता के रूप में दोनों अश्विनी कुमार, सर्वत्र प्रकाश रूप में प्रसरणशील प्रवाहमान होने से यह महद्देव, सभी को उपासना के द्वारा मननशील बनाने वाला होने से मनु, सब जगह गमनशील प्रकाश रूप होने से वायु, अपनी गर्मी से जल शोषक और शीतनाशक होने से अग्नि रूप, सबको अपनी तेजस्विता से जन्म देने वाला होने से प्रजारूप, समस्त प्राणी जगत को ऊर्जा और तेज प्रदान करने के कारण सबका प्राणदाता, अपने दिन प्रतिदिन की गति से सप्ताह, पक्ष, मास आदि का सृजन करता हुआ प्रकृति में ऋतुओं का सर्जक और सर्वत्र प्रकाश देने के कारण प्रभाकर सूर्य कहलाता है। प्रजापति महर्षि कश्यप की पत्नी अदिति के तेज से उत्पन्न, सब प्राणियों को जन्म देने वाले सूर्य, आकाश में भ्रमण करने वाले, अपनी किरणों की गर्मी और प्रकाश से जगत का पोषण करने वाले, किरणों की माला वाले, प्रातः उदय के समय तपे हुए सोने के समान रंग रूप वाले, शीत नाश करने के कारण अच्छे लगने वाले, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के कारण हिरण्यरेता, परम तेजस्वी और रात्रि का अंधेरा दूर कर दिन को प्रकट करने वाले हैं। सभी दिशाओं में व्यापक, तेजस्वी हरे रंग के घोड़ों के रथ पर विराजमान, हजारों प्रकाशमान शिखाओं वाले, 7 वर्णों के घोड़ों वाले, 7 क्रमों में अपनी तेजस्वी किरणों को बिखेरने वाले, अंधेरे को मथकर चीरकर प्रकाश रूप में अवतरित होने वाले, सबका कल्याण करने वाले, सबका दुख दूर करने वाले, भरण पोषण और संहार करने वाले, मार्तंड की संतान अर्थात तेजोपुंज विश्व को जीवन देने वाले, किरणों का चक्र धारण करने वाले अर्थात अत्यंत तेजस्वी प्रभा मंडल वाले हैं। प्रजापति विश्व को रचने वाले, प्रकाश पुंज को अपने अंदर छिपाए हुए तेजस्वी हिरण्यगर्भ ब्रह्मा, स्वभाव से सबको सुख देने वाले, अपनी प्रखर प्रचंड गर्मी से तीनों लोकों को तपाने वाले, रात्रि नष्ट कर दिन को प्रकट करने वाले, सभी प्राणियों को प्राण देने वाले, समस्त प्राणियों द्वारा स्तुति के योग्य, अत्यधिक गर्मी को अपने अंतः में संभाले हुए, अदिति माता की संतान, सभी रिद्धि सिद्धियों के दाता, शंख आनंद रूप व्यापक और संसार से ठंडक दूर करने वाले हैं। आकाश मंडल के अधिष्ठाता स्वामी, अंधेरे के चक्र को तोड़ने वाले, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के पारंगत ज्ञानी, अपनी तेज किरणों से पृथ्वी का जल सोखकर
पुनः समय पर घनी वर्षा कराने वाले, जल को पैदा करने वाले सूर्यदेव विंध्य नामक पहाड़ों का प्रतिदिन चक्कर लगाने वाले अर्थात आकाश में तेज गति से चलने वाले हैं। यही तेज धूप करने वाले, हमेशा चक्र के रूप में किरणों का समूह धारण कर घूमने वाले, भयंकर गर्मी से प्राणियों और वनस्पति जगत को सुखाकर नष्ट कर देने वाला होने से मृत्यु देवता के रूप में प्रसिद्ध, कम तेज प्रकाश के कारण नित्य अस्त होते समय पीले भूरे रंग वाला, सबको अत्यंत तपाकर व्यथित करने वाला, संसार को रचने वाला, त्रिकालदर्शी, सर्वरूप संसार के रूप में प्रकाश पुंज के कारण जानने योग्य, महान तेजस्वी, उदय काल में लाल रंग वाला और समस्त प्राणी जगत को प्राण देने का कारण रूप है। सभी दिखाई पड़ने वाले और ना दिखाई पड़ने वाले तारामंडल और शक्तिशाली ग्रहों नक्षत्रों के स्वामी, सारे संसार को रचने वाले, अत्यंत तेजस्वी और 12 महीनों में 12 राशियों में भ्रमण कर 12 समान रूप में व्यक्त, हे आदित्य आपको नमस्कार है। पूर्व दिशा में पहाड़ की तरह उदय होते हुए दिखने के कारण उदयाचल को अस्त होते समय पश्चिम सुमेरु पर्वतमाला को तेजोपुंज से प्रकाशित करने वाले देव आपको नमस्कार है। सभी तेज प्रकाश देने वाले ग्रहों तारों के अधिपति और दिन की स्वामी आपको नमस्कार है। हे जय स्वरूप, विजय तथा कल्याणदायक आपको नमस्कार है। आपके दिव्य रथ में हरे रंग के घोड़े हैं, आपको बार बार नमस्कार है। हजारों किरणों से शोभायमान आपको अनेक नमस्कार हैं। अदिति के पुत्र होने के कारण हे आदित्य सूर्य आपको बार बार नमस्कार है। भक्तिहीन लोगों, नास्तिकों के लिए अत्यंत भयंकर रूप वाले, शक्तिशाली, अत्यंत तेज गति वाले सारंग सूर्यदेव आपको नमस्कार है। अपने उदय काल के कमलों को विकसित करने वाले, अत्यंत तीखी गर्म किरणों वाले प्रचंड मार्तंड देव आपको बार बार प्रणाम है। हे देव, आप प्रजापति ब्रह्मा, सृष्टि संहार करने वाले शिव और सब जगह मौजूद विष्णु के भी स्वामी हैं। आप सूर्य हैं, ये सौर मंडल आपका ही तेज स्वरूप है। आप प्रकाश पुंज हैं, सबको जला देने वाली आग आपका ही रूप है। आप विश्व के संहार प्रलय काल में रौद्र रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। हे देव, आप अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटाने वाले हैं, जड़ता और ठंडक को दूर करने वाले और दुश्मनों काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ और मत्सर रूपी मनुष्य के वास्तविक शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। असीमित आकार प्रकार वाले, किए गए उपकार को महत्व न देने वाले प्राणियों को कठोर दंड देने वाले, समस्त प्रकाशक, नक्षत्रों, तारों, ग्रहों के स्वामी देव स्वरूप आपको बार बार प्रणाम है। आपका तेज तपे हुए सोने के समान दीप्त है। आप अज्ञान को हरने के कारण हरि हैं, संसार को रचने के कारण विश्वकर्मा है, तम को नष्ट करने वाले प्रकाश रूप और संसार के सभी कर्मों के साक्षी आपको नमस्कार है। हे रामचंद्र, भगवान सूर्य ही संसार के सभी प्राणियों तथा तत्वों का संहार, सृष्टि और पालन तथा रक्षा करते हैं। यही अपनी प्रभामय तेज किरणों से गर्मी पहुंचाते हैं, फिर क्रमशः वर्षा कराते हैं। ये सूर्य ही सभी पदार्थों, प्राणियों में अंतर्यामी रूप में विद्यमान होकर इनके विश्राम के समय भी चैतन्य रूप में जागते रहते हैं। यही देवताओं की प्रसन्नता के लिए, स्वर्ग आदि फल की कामना के लिए किए जाने वाले यज्ञ आदि अग्निहोत्र और याचक पुरुषों को मिलने वाला पुण्य फल भी तुम ही हो। यज्ञों में भाग ग्रहण करने वाले सभी देवगण, यज्ञों के पुण्य रूप भी ये सूर्य देव ही है, क्योंकि समस्त लोकों में जितने भी कर्म हैं उनको फल तक परिणित करने और पहुंचाने में ये पूरी तरह समर्थ है। हे रघुनंदन, इस आदित्य हृदय को मुसीबतों में, कठिन समय में, दुसाध्य रास्तों में और किसी भी भयंकर संकट के समय जो कोई जपता है वह दुख में नहीं पड़ता। इसलिए तुम मन लगाकर इन देवताओं के स्वामी, संसार के ईश्वर सूर्य देव की आराधना करो। इस आदित्य हृदय स्तोत्र को 3 बार अर्थ सहित भावना करके जप करो, इससे तुम्हें युद्ध में विजय प्राप्त होगी। हे महाशक्तिशाली, तुम जप करके इसी क्षण रावण का वध करने में समर्थ हो सकोगे। ऐसा कहकर जिस तरह मुनि अगस्त आए थे उसी तरह चले गए। ये सुनकर परम तेजस्वी श्री रघुनंदन राम का शोक दूर हो गया। उन्होंने हर्षित होकर आदित्य हृदय स्तोत्र को शुद्ध मन से धारण किया। सूर्यदेव का स्मरण और दर्शन करते हुए
इस स्तोत्र का एकाग्र शुद्ध चित्त से 3 बार जल का आचमन लेकर जप किया। इससे उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। उसके बाद पराक्रमी श्री राम ने धनुष हाथ में लेकर रावण की ओर देखा और बड़े उत्साह से युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए वे आगे बढ़े तथा पक्के मन के साथ रावण के वध का निश्चय किया। उस समय देवताओं के बीच खड़े हुए भगवान सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर श्री राम की तरफ देखा और राक्षसों के राजा रावण की मृत्यु निकट समझकर हर्ष प्रकट करते हुए कहा, हे रघुनंदन, अब इसके वध के लिए शीघ्रता करो। यहाँ पर श्री अगस्त द्वारा गाया गया आदित्य हृदय स्तोत्र संपूर्ण होता है। बोलिए सूर्यदेव भगवान की जय।